हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बॉट नेक ब्लाउज़ को किस तरीके से स्टिच करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो कटिंग का वीडियो है वो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो ब्लाउज़ का बॉर्डर दिया हुआ था ये बहुत चौड़ा बॉर्डर था, इसको मैंने बीच में से कट कर दिया है ताकि मेरी जो स्लीव्स छोटी स्लीव्स हैं तो उस पर वो आसानी से अटैच हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने इसको बीच में से कट किया है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। इस फ्रंट पार्ट को रेडी करने की मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए और ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसकी वजह से मैंने 2 वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको किस तरीके से एक ब्लाउज़ में, सिंपल ब्लाउज़ में प्लेटों को डालना है। वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि आर्मोल में मेरा कितना परफेक्ट आर्मोल आ रहा है, स्लीव्स भी बहुत अच्छे से इसमें जॉइंट हो जाएगी। तो ये फ्रंट पार्ट मैंने पूरा अच्छे तरीके से रेडी कर लिया है और आर्मोल की शेप भी काफ़ी अच्छी आ रही है, कोई भी झोल नहीं है, कोई भी शेप में गड़बड़ नहीं आई है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, प्लेटें डालने के बाद हमारे आर्मोल में गड़बड़ हो जाती है तो फिर हमें दोबारा से आर्मोल कट करना पड़ता है, अदरवाइज़ हमारी फिटिंग नहीं आती है। तो अब मैं इस फ्रंट पार्ट में बॉट नेक बताऊंगी कि किस तरीके से हमें बॉट नेक को कट करना है। तो बॉट नेक मैं हमेशा पेपर पेस्टिंग पर ही बनाती हूँ, बुकरम का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आज मैं आपको पूरे बॉट नेक को स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको बॉट नेक गला बनाना है। सबसे पहले मैं पेपर पेस्टिंग लूँगी, तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है। अब उसके बाद मैंने उसी के साइज़ का एक कपड़ा ले लिया है और उसको मैं पेस्टिंग के ऊपर चिपकाने वाली हूँ। पेस्टिंग के ऊपर जो शाइनिंग वाला पार्ट होता है उसके ऊपर हम कपड़े को रख के आयरन कर देते हैं और इससे क्या होता है कि हमारी जो कपड़ा है वो पेपर पेस्टिंग पर अच्छे से पेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं पेपर पेस्टिंग को फोल्ड कर लेती हूँ और फोल्ड वाली साइड से गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने ले ली है 4.5 इंच और बॉट नेक में मैं गले की गहराई भी 4.5 इंच लूँगी क्योंकि मैं जो बना रही हूँ गला और ब्लाउज़ जो हम स्टिच कर रहे हैं वो 36 साइज़ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। चेस्ट का साइज़ है 36 और इसी बॉक्स में हम राउंड शेप बना देंगे। मैं हाथ से ही राउंड शेप दे देती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग सोचेंगे कि आर्मोल शेपर का ही इस्तेमाल कर दिया। अगर आपके पास आर्मोल शेपर नहीं है तो आप इस तरीके से राउंड शेप से भी गले को बना सकते हैं। तो ये मैंने गले की कटिंग कर ली है। अब हम मशीन पे आ जाते हैं। तो जो मैंने चौक से निशान लगाया था उसको मैं पेन से एक बार डार्क कर लेती हूँ ताकि चौक का जो निशान मोटा होता है हमें पता नहीं चलेगा कहाँ पर हमें सिलाई को लगाना है। अब उसी के अकॉर्डिंग मैंने बॉर्डर का भी निशान लगा लिया है। अब दोनों निशानों के ऊपर मुझे सिलाई को चलाना है और सिलाई को किस तरीके से चलाना है, खाली सिलाई चलानी है। मशीन का जो धागा है वो हमें निकाल देना है। जब भी हम पेपर पेस्टिंग का गला बनाते हैं तो दूसरी साइड हम निशान को छापते हैं, तो उस निशान को छापने के लिए हमें मशीन में से धागा निकालना है ताकि हमारा जो पेपर पेस्टिंग का गला है वो आपस में स्टिच ना हो जाए। तो इस तरीके से मैंने जो सिलाई है वो लगा दी है। आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि हल्के हल्के से डॉट डॉट आ जाते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें सिलाई को कहाँ पर चलाना है। तो इस तरीके से मैंने सिलाई में दोनों साइडों में निशान लगा लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था पेस्टिंग पे, पेपर पेस्टिंग पे जो हमने लिया था, उसको इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेकर हम उसको फोल्ड कर देंगे और जहाँ पर हमें इसको लगाना है वहाँ पर हम बिल्कुल सेंटर पर कट लगाएंगे और कट से कट मिलाकर सबसे पहले हम सेंटर पर एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमने जो गला बनाना है उस गले के बिल्कुल किनारे पर जहाँ पर हमने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई को चलाना है इस तरीके से। तो ये सिलाई हमने लगा दी है। अब एक पैर का मार्जिन लेकर चारों तरफ से हमें सिलाई को कट कर देना है। सिलाई से थोड़ा सा हटके हमें कट करना है एक पैर का मार्जिन लेकर। उसके बाद जो पट्टी है हमारी, उस पट्टी को हम ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे बाहर की साइड और उस पट्टी के ऊपर ही बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगानी है ताकि जो हमारी पेपर पेस्टिंग है वो अंदर की साइड बहुत आसान तरीके से फोल्ड हो जाए। तो आप देख रहे हैं गला हमारा बन चुका है। अब बैक पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट को रेडी करने के लिए मैंने लाइनिंग पर सबसे पहले मेन फैब्रिक को कच्चा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पेपर पेस्टिंग का ही गला बनाएंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाया था वही वाली पेस्टिंग मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि गले की गहराई हमें कितनी लेनी है। तो जो नीचे वाला हमारा बॉर्डर है उसको छोड़ के जितना हमें बैक की पट्टी चाहिए उतने पे हम निशान लगा लेते हैं और बाकी का हम पूरे में गला बना देते हैं। तो मैंने जो गले की चौड़ाई ली है वो वही ली है जो फ्रंट पार्ट में ली थी 4.5 इंच और गले की गहराई मैंने ली है 12 इंच।
तो दोनों साइडों से उसको निशान को मिला दिया है। अब नीचे से भी मैंने 4.5 इंच लिया है। अब इस तरीके से मैंने पूरा एक बॉक्स बना दिया है 12 बाई 4.5 का। अब उस सबसे पहले मैं ऊपर से 3 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और उसी निशान के ऊपर स्ट्रेट लाइन बना दूंगी और यहाँ पर भी हम एक गोल गला बनाएंगे, गोल शेप दे देंगे। और उसके बाद हम नीचे बिल्कुल कॉर्नर से 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उस 2 इंच के निशान पर भी हम बिल्कुल कॉर्नर से इस तरीके से राउंड शेप देंगे और एक शेप और हम पूरा उसको नीचे तक मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो गले की शेप है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। तो ये डिज़ाइन हमारे जो डिज़ाइन का शेप है वो पूरा बन चुका है। अब निशान के ऊपर से ही मैं पेस्टिंग को कट कर देती हूँ। अब कट करने के बाद हम बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने पहले गले में सिलाई को लगाया था। तो सिलाई को लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड भी निशान छप गया है। अब जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ पर हम थोड़ा सा कट लगाकर पूरा कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको फोल्ड करना है, मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना है और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे आपको पेस्टिंग को फोल्ड करना है। तो ये बैक का गले को सबसे पहले रेडी करने के बाद मैं सेंटर से कट कर देती हूँ। अब ये मेरे बैक के गले 2 पार्ट हो गए हैं ताकि मेरे दोनों साइडों में अच्छे से गले पेस्ट हो जाएं। अब सबसे पहले मैं ये जो पेस्टिंग का गला है एक साइड में अटैच करना बताती हूँ आपको। और उसमें अटैच करने के लिए मैंने बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पर हमारा ये कॉर्नर है यहाँ पर हम एक डोरी भी लगा देंगे ताकि गले में डोरी बहुत अच्छी लगेगी इस वाले डिज़ाइन में। तो डोरी जो मेरी थी वो बनी हुई थी पहले से ही, मैंने रेडीमेड डोरी अटैच की है। अब उसके बाद जो पेस्टिंग का गला है उसको भी मैं बिल्कुल किनारे से इस तरीके से सिल दूंगी ताकि मेरे जो गला है वो इधर उधर खिसकेगा नहीं, क्योंकि मेरा जो ब्लाउज़ है वो साटन के कपड़े का है तो ये बहुत फिसल रहा था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगा दी है। अब बिल्कुल गले के किनारे पर हमें सिलाई लगानी है जैसे हमने फ्रंट वाला गला बनाया था, बिल्कुल निशान के ऊपर से ही हमें सिलाई को चलाना है और उतना ही कट करना है पेस्टिंग को जितना हमने आगे वाले गले में कट किया था। 1 पैर का मार्जिन लेकर हमने पूरे गले के बिल्कुल किनारे से पेस्टिंग को अलग कर दिया है। अब बिल्कुल कॉर्नर जहाँ पर है सिर्फ वहीं पर हमें एक कट लगाना है छोटा सा। उसके बाद हमें कहीं भी पेस्टिंग में छोटे छोटे कट नहीं लगाने हैं, जैसे हम बुकरम में लगाते हैं वैसा कट नहीं लगाना है। तो इस तरीके से मैंने जो हमारा मार्जिन है उसको बाहर की साइड फोल्ड करके उस मार्जिन के किनारे पर भी सिलाई लगा दी है और ये हमारा एक साइड का रेडी हो गया है साइड बैक पार्ट की। ऐसे ही मैंने दूसरी साइड भी रेडी कर ली है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो बैक पार्ट है उसमें हम बैक में प्लेटें डालेंगे, क्योंकि मैंने अभी प्लेटों के निशान बनाए थे लेकिन वो गले बनने की वजह से निशान थोड़ा सा अंदर की साइड आ गया है। तो मैंने यहाँ की साइड निशान लगाया और दोनों साइडों को इस तरीके से छाप लिया है। अब सबसे पहले जो हमने निशान बनाया है उसी निशान के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई वो इसलिए लगा रही हूँ ताकि मेरी जो लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है वो आपस में सिल जाए, ताकि प्लेटें डालने के बाद उसमें झोल नहीं आए। तो दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा दी है। अब उसके बाद मैं दोनों साइडों में प्लेट डाल दूँगी। प्लेट मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आधे इंच का मार्जिन लेकर प्लेट को डाला है। अब मैं नीचे से जो भी मार्जिन लिया था 2 इंच का एक्स्ट्रा, उसको भी मैंने इस तरीके से कच्चा करके सिल दिया है। अब ये बैक पार्ट का पूरा रेडी हो गया है। अब मैं बैक पार्ट में जो बैक की पट्टियां हैं वो अटैच कर रही हूँ, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में। तो सबसे पहले मैं आई वाली पट्टी बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने पट्टी को अटैच करके अंदर की साइड फोल्ड किया है और उसको बिल्कुल किनारे से ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी हम सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी है उसको कट कर देंगे। तो ये मैंने एक साइड की पूरी रेडी कर ली है। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल किनारे पर, और जो मेरी एक्स्ट्रा पट्टी निकली हुई है उसको मैं कट कर दूंगी और जो पट्टी है हमारी उसको मैं उल्टे वाली साइड फोल्ड कर दूंगी। तो ये हमारी पट्टी बैक की रेडी हो गई है। उसके बाद मैं पट्टी के बिल्कुल जहाँ पर जॉइंट था वहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमारी आई वाली पट्टी है वो रेडी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। हुक वाली पट्टी के लिए मैंने पट्टी को सीधी साइड अटैच करके उल्टे वाली साइड फोल्ड करना है। तो ये मैंने लाइनिंग को छोटा सा पीस कट कर लिया है। अब उसी साइज़ का मुझे पीस कट करना है जितना हमारी जो पट्टी है उसकी चौड़ाई है। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा सिर्फ हमें एक्स्ट्रा लेना है। 1 पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा देनी है और जो पूरी पट्टी है उसको ऊपर से भी, नीचे से भी और साइड से भी फोल्ड करके अंदर की साइड रेडी कर दिया है मैंने। अब ये पट्टी मेरी रेडी हो गई है, बैक और फ्रंट पार्ट पूरे रेडी हो गए हैं। अब मैं शोल्डर को जॉइंट करूँगी। तो फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर जॉइंट करने के लिए हमने
दोनों साइडों के शोल्डर को मिला लिया है और इस तरीके से मैंने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। तो ये दोनों साइडों के शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिए हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम साइड की फिटिंग का निशान लगाएंगे और जो नीचे से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 2 इंच का आगे वाली पार्ट में, उसको भी मैं कच्ची सिलाई लगा दूंगी ताकि मैं उसको बाद में तुरपाई कर सकूं। गले पे और हम नीचे की साइड दोनों साइडों में तुरपाई करेंगे और बैक का जो पट्टी है वहाँ पर मुझे हुकाई लगा करने हैं। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ को पूरा रेडी कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ब्लाउज़ की जो साइड की फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे। तो जो मैंने कटिंग करते हुए सिलाई में फिटिंग का निशान लगाया था उसी निशान को मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ और उसी निशान के ऊपर हम सिलाई को चलाएंगे। उससे क्या होता है कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है, जो हमने अच्छे तरीके से अगर हमने ब्लाउज़ को कटिंग किया है। तो दोनों साइडों में मैंने बिल्कुल सेम मार्क के ऊपर से ही सिलाई को चलाया है। 36 साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा ब्लाउज़ पूरा रेडी हो गया है। अब स्लीव्स भी मैंने रेडी कर ली है। मैं स्लीव्स भी आपको दिखाती हूँ। जैसा मैंने बॉर्डर को कट किया था वो स्लीव्स पूरी रेडी हो गई है। अब स्लीव्स को मैंने इसमें जॉइंट कर लिया है। अब जो स्लीव्स जॉइंट करते हैं हम, तो उसमें जो कट होता है स्लीव्स में और जो हमारी ब्लाउज़ में कट होता है, दोनों में कट से कट मिलाकर हमें ब्लाउज़ की जो बाजू है उसको जॉइंट करना है। ब्लाउज़ की बाजू किस तरीके से जॉइंट करते हैं उसकी भी मैं अच्छे से अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ कि ब्लाउज़ को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बाजू को जॉइंट किया है। ऐसे ही मैं दूसरी साइड में भी बाजू को जॉइंट करूँगी और आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने बाजू को जॉइंट किया है। बाजू में बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए, ना बाजू में ना ब्लाउज़ में। तो इस तरीके से मैंने पूरी ब्लाउज़ को रेडी कर लिया। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपको इस पूरी ब्लाउज़ का फ्रंट वाला लुक भी बताती हूँ, दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इस ब्लाउज़ में फ्रंट वाला लुक दिया है। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इस ब्लाउज़ की, बिल्कुल पैडेड ब्लाउज़ की तरह, क्योंकि हमने प्लेट बहुत अच्छे से बनाई है।